हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। आज का जो वीडियो है एरिया रिलेटेड विथ सर्किल से है। एरिया रिलेटेड विथ सर्किल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप आज जानेंगे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, एरिया क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आर्क एंड कोड क्या होता है, यानी इसकी जो चाप होती है, उसकी जो जीवा होती है वो क्या होती है। ठीक है, जानेंगे हम मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे मेजर क्या जानेंगे, उसके बाद मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जानेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टेंजेंट जानेंगे और क्या जानेंगे लास्ट में एरिया ऑफ रिंग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में ना छूटे, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए कि वृत्त आखिर होता क्या है। इन सब चीज़ों को आज जानकारी यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त आखिर होता क्या है, वृत्त क्या है, सर्कल क्या है। तो क्या जानते हैं, देखिए वृत्त जो होता है कि किसी बिंदु से समान दूरी पर, यह देखिए वृत्त का चित्र बना हुआ है, किसी बिंदु से समान दूरी पर इक्वल डिस्टेंस लेकर के इसके चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर जो खींचा गया क्या होता है, आर्क होता है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। खींचा गया क्या होता है, आर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिएगा, वृत्त जो होता है ना वह 2D फिगर होता है, 3D नहीं होता है, 2D होता है। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम बना सकते हैं पेन और पेपर के माध्यम से। ठीक है, हमारे लिए तो पेपर क्या है, यहाँ पर श्यामपट्ट है, यानी क्या है, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 2D है, 2D फिगर है। वृत्त क्या है, 2D फिगर, याद रखिएगा। अब इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर देखिए वृत्त से समान दूरी जो खींचा जाता है, यह समान दूरी आखिर क्या कहलाता है। तो इस जो वृत्त के केंद्र, इसको क्या कहेंगे, सेंटर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल कहेंगे, यानी वृत्त का केंद्र है वो। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ जब सेंटर है, सेंटर से जो हम यहाँ तक की दूरी खींचते हैं, इस जो हमारा जो कर्व लाइन खींचा गया है, यह कर्व लाइन खींचा गया है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी का नाम दिया जाता है दोस्तों रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसी का नाम क्या है, रेडियस, RADI, रेडियस यानी क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या, रेडियस यानी क्या कहेंगे, इसको हम त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम R से सूचित करते हैं, स्मॉल r, रेडियस है इसलिए R से रेडियस शुरू होता है, इसलिए R से इसको हम सूचित करते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि सिर्फ यही रेडियस होगा, नहीं, कौन कौन रेडियस है, यानी कहीं भी खींच लीजिए ना, इस सेंटर से आप इधर खींच लीजिए, 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 इधर कहीं भी खींच लीजिए, यह पूरा क्या हो जाएगा, वह रेडियस होगा। जो सेंटर से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, रेडियस कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब ये जो अगर मान लीजिए यहां पर सेंटर हमारा मान लीजिए कि O हो गया, इधर A है, इधर मान लीजिए P और Q ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा रेडियस क्या हो गया, OA भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, और भी कुछ खींच लेते तो वो सारा क्या हो जाता, रेडियस। जब हम सेंटर से मेजर करेंगे, सेंटर से जब नापेंगे तो वो हमारा रेडियस हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से अब बात करते हैं, देखिए ये जो है जितना दूर ये रेडियस है उतना ही दूर इधर रेडियस है, अर्थात डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। जब एक सीधे लाइन में डबल रहे तो उसका नाम बदल जाता है दोस्तों, पूरा का नाम बदल जाता है। इसका नाम हो जाएगा डायमीटर। क्या हो जाएगा, डायमीटर नाम हो जाएगा, डायमीटर नाम हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। डायमीटर क्या हो जाता है, व्यास उसको कहते हैं। अब देखिए व्यास जो होता है, क्या सभी जो भी हम खींच देंगे सीधा लाइन, इसमें वो व्यास हो जाएगा, नहीं दोस्तों। देखिए इस चीज़ को क्लियर कीजिए, अगर आप क्या यहाँ से, अगर मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे खींच देते हैं, तो क्या यह व्यास हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्लियर करते हैं किस चीज़ को, आर्क और कोड को। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस चीज़ को देखिए। अब इस चीज़ को हम वही जो केंद्र से हो कर के जाएगा
जो केंद्र से हो करके जाएगा वही क्या होता है, आपका डायमीटर होता है। यह केंद्र से होकर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसमें दो चीज़ें बन रही है। क्या क्या बन रहा है, देखिए, जो आप इसको कटिंग कर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट कर दिए, तो ये जो आपका बचा हुआ है, ये जो भाग बचा हुआ है, इसको हम आर्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये अब इसको मिला देते हैं। देखिए, कहीं से भी आप कट कर लीजिए, यहाँ से इसको काट कर, यहाँ से इसको यहाँ से हटा लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से आता है, देखिए, इसको हम क्लोज पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आर्क हो गया, तो अब उसके बाद आता है कोर्ड। क्या होता है आर्क, मतलब समझ लीजिए दोस्तों, आर्क मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको, कोर्ड मतलब हो गया जीवा, क्या हो जाता है, और आर्क का मतलब क्या हो गया, चाप। क्या हो गया, चाप। कोर्ड मतलब जीवा और आर्क मतलब चाप हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब जो यहाँ से इसी में वृत्त में यदि कट हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है ये हो जाता है चाप। चाप की लंबाई भी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है, आगे बताएंगे। अब इसी को अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाता है। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो वह क्या हो जाता है, जीवा हो जाता है। चाहे यहाँ से लीजिए यहाँ मिलाइए, यहाँ से लीजिए यहाँ मिलाइए, यहाँ से लीजिए यहाँ मिलाइए, चाहे जहाँ भी मिलाइए वो जीवा होता है। चाहे यह भी क्या है, देखिए, यह भी एक जीवा है। PQ क्या है, PQ भी एक जीवा है, लेकिन यह सबसे लंबी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही वृत्त का व्यास होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सरकमफेरेंस की बात करते हैं। सरकमफेरेंस आखिर होता क्या है, देखिए, चाप आपने समझ गया, चाप क्या हो जाता है, ये छोटा सा पार्ट, चाप इसको भी दो पार्ट में बांटता है, इधर भी वृत्त को, इधर भी बांटता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में आगे जानकारी लेते हैं। अभी देखिए हम क्या जानते हैं, अब हमको जानना पहले सरकमफेरेंस क्या होता है। यानी सरकमफेरेंस को कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। परिधि को आप एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो परिमाप के नाम से। तो सरकमफेरेंस मतलब होता है वृत्त की परिधि, परिधि और परिमाप। अब देखिए परिधि क्या होता है, जैसे परिधि के लिए फॉर्मूला आता है 2πr। ये 2πr जो होता है ये क्या होता है, अब इसमें आता है पाई। कहिएगा पाई आखिर होता क्या, तो जान लीजिए पाई क्या होता है। देखिए पाई जो होता है इसी सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। सरकमफेरेंस मतलब तो समझ रहे हैं परिधि, और डायमीटर मतलब समझ रहे हैं व्यास। ठीक है, तो सरकमफेरेंस और क्या होता है व्यास का वो जो है ये रेशियो होता है पाई। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आपने यहाँ गौर किया होगा, क्या गौर किया होगा, तो यह जो है यह तो रेडियस है, यह क्या है, रेडियस है। अब ये जो है इसकी डबल रेडियस है, यह क्या है, इसका डबल है, इतना रेडियस और ये भी रेडियस डबल हो गया, तो d = 2r होता है। d = क्या होता है, 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। जो त्रिज्या है आपका इसका 2 गुना व्यास होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो हो गया परिधि, परिधि के लिए को c से सूचित करते हैं, और व्यास को तो हम d = 2r ले सकते हैं। पाई बराबर हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए तो c बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये c बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। यही होता परिधि के लिए फॉर्मूला, ये जो लिया जाता है 2πr। तो पाई क्या होता है, तो पाई का जो एक वैल्यू होता है, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। यह इसका वैल्यू होता है, यह निश्चित वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके एरिया के बारे में जानकारी लेते हैं, एरिया क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या देखा, परिधि को देखा। परिधि में क्या देखा आपने कि परिधि जो होता है वह क्या होता है कि यह चारों ओर का यह मेजरमेंट होता है परिधि। ठीक है, ये वृत्त जो है बना हुआ है इसके चारों ओर का यह क्या होता है, मेजरमेंट यानी माप होता है परिधि। तो परिधि के लिए आपने क्या फॉर्मूला देखा, 2πr देखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से जो प्रश्न आ जाता है टायर वाला आता है, या प्रश्न आ जाता है कि कोई गोलाकार रिंग है, वह जो अगर चक्कर काटता है तो कितनी दूरी तय करता है, वैसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सरकमफेरेंस यानी परिधि ही ज्ञात करना है। ठीक है, जब उसके सतह का, जब वो जो सतह घूमने वाला होता है वो अगर चक्कर काटता है तो वह कितनी दूरी तय करेगा, तो वह परिधि में यही ना भाग दूरी तय करता है, यही भाग दूरी तय करता है, इसलिए उसमें परिधि ज्ञात करना होता है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त के क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, पहले इस चीज़ को जान लेते हैं, क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है जो आप, क्षेत्रफल किसको कहते हैं,
किसी भी समतल सतह पर, किसी भी जो प्लेन सतह होता है उस पर आप किसी वस्तु को रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हमने यहाँ पे रख दिया, तो मार्कर कितना जगह घेर रहा है, जो किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसी को हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका क्या है, ये मार्कर देखिए इतना जगह घेर रहा है। इसी जगह पर अगर आप कोई कॉपी लेते हैं, कोई पेन लेते हैं, कोई पेपर लेते हैं, मान लीजिए कोई भी लेते हैं, यह हमारे पास क्या है, कॉपी है। यह देखिए ये कॉपी, इसको अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ रख देते हैं तो यह कितना जगह घेरता है, जितना जगह यह घेर रहा है इसको क्या कहेंगे हम, यह इसका क्षेत्रफल हो गया। या मान लीजिए कोई हाथी हम रख देते हैं, इस तरह से रख देते हैं, तो यह हमारा कितना जगह घेर रहा है, ज़रा देखिए इस तरह से, जितना स्पेस यह जितने सतह को घेर लेता है वह उसका क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का तो मान समझ ही गए हैं क्या होता है, और आर स्क्वायर जो रेडियस हमारा दिया रहेगा उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 बार गुना कर लेंगे आर स्क्वायर का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल के लिए ये हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है कि यह हमारा आधा वृत्त है, तो आधे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसको कहते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ है एरिया ऑफ, पहले सर्कल हमने लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो आप यहीं पर आधा लगा दीजिए और यही सूत्र लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर। आधा मतलब 1/2 हाफ लगा करके और पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वही लगा देंगे। इसी तरह से दोस्तों और भी पूछ देता है, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि वृत्त के चौथाई भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश यानी चौथा अंश, चौथा अंश को इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ जब क्वाड्रेंट पूछे, चौथाई हिस्सा, इसी वृत्त को अगर देखिए इसे पूरा कर लेते हैं तो यह 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, यह जो हमारा पहले से भाग बना हुआ है यह हमारा क्या हो गया, चौथाई हिस्सा इसका हो गया। चतुर्थांश इसको कहते हैं, यानी चौथा अंश, चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये चतुर्थांश के लिए जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ वहाँ पर चौथा अंश मतलब 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यही पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग आपने एरिया को भी कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए मेजर सेक्टर की बात करते हैं और माइनर सेक्टर की बात करते हैं। तो चलिए मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की हम अब आगे चर्चा। देखिए बात करते हैं हम मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की। पहले हम सेक्टर की बात करते हैं, फिर सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखिए, आपने देखा है पहले भी कि जब हम यहाँ से केंद्र से जब हम परिधि तक की दूरी खींचते हैं तो उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ अगर दोबारा खींच लेते हैं तो इसको भी क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ अब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो वृत्त है वह 2 हिस्सों में बट चुका है। एक ये जो है सो छोटा वाला पार्ट है, एक यहाँ जो है सो बड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम बिल्कुल। देखिए यहाँ से जो एक पार्ट हो गया ये अलग बड़ा सा वृत्त का पार्ट हो गया, और यहाँ से अगर हम काट करके हटा लें इसको तो यह एक क्या हो जाएगा, छोटा वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही से आता है माइनर और मेजर का खेल शुरू होता है। एकदम ईजी है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यह छोटा जो होता है वो माइनर होता है, नहीं, अब बड़ा जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। तो माइनर और मेजर का खेल यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब रेडियस की वजह से वृत्त 2 हिस्सों में बटे उसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यहाँ देखिए गौर से, तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है, और ये हो गया मेजर सेक्टर। अब देखिए माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ में आ गया कि किसकी वजह से, अगर रेडियस की वजह से अगर आपको 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त अगर 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यानी सेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, माइनर मतलब हो गया लघु त्रिज्यखंड। क्या हो गया, त्रिज्यखंड। और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब एक और दूसरा ड्रॉ ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक वृत्त ले लेते हैं आसान सा। ठीक है, चलिए समझने के लिए ले रहे हैं, पूरा कंप्लीटली तो गोल हाथ से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक समझने के लिए ले रहे हैं। देखिए यह एक वृत्त है, मान लीजिए कि अगर यहाँ एक सेंटर है और यहाँ से अगर इसको हम ये ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ये तो कोड हुआ। ये क्या हुआ, कोड। मान लीजिए ये ए और बी है, तो कोड देखिए यहाँ पर रेडियस की वजह से यह 2 पार्ट में बटा था, और यहाँ देखिए कि कोड की वजह से भी 2 पार्ट में बट रहा है। यहाँ भी सर्कल देखिए, एक छोटा सा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा सा पार्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इस यहाँ भी तो जब छोटा है तो माइनर कहेंगे नहीं, और बड़ा है तो क्या कहेंगे, मेजर कहेंगे।
अब यहाँ से समझने वाली बात है कि इसका फिर नामकरण जो हो रहा है माइनर और मेजर में, तो इसको हम फिर और क्या कहेंगे, तो माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट कहेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो है लघु वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड। और ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। यानी देख लीजिए, यह जो है ये वृत्तखंड हो जाता है और यह त्रिज्यखंड हो जाता है। गौर कीजिए। अब यहाँ से देखिए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में आपका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ को याद रखना है कि अगर कोड की वजह से, अगर क्या हो, कोड की वजह से वृत्त दो टुकड़ों में बंटता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कहते हैं। और जब रेडियस की वजह से वृत्त दो टुकड़ों में बंटता है तो उसका नाम हम लेते हैं माइनर सेक्टर लेते हैं और मेजर सेक्टर लेते हैं। जब ये त्रिज्या से बन के आए तो याद रखिएगा त्रिज्यखंड हो जाएगा, और जब ये क्या कहते हैं जीवा से बन के आए तो वो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस चीज़ का, इसका जो है हम फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का पहले देख लेते हैं। जो त्रिज्यखंड है इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो देखिए, माइनर की हम बात करते हैं पहले। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड के लिए देखिए, लघु त्रिज्यखंड के लिए इसके लिए जो फॉर्मूला आता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ से जो ये एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल जो बनता है ये थीटा हो जाता है। ठीक है, थीटा बटा 360 इसलिए होता है कि यह जो गोलाकार घुमा हुआ है वृत्त का ये सेंटर, यह यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो जब ये गोलाकार हो जाता है तो वो 360 डिग्री कोण बनाता है। तो यह 360 डिग्री का कोण बना लिया, और 360 बट्टे क्या हो जाएगा, ये थीटा जितना 360 में यह जितना कोण बनाएगा उसको ऊपर ले लेंगे, ये थीटा हो गया। और उसके बाद जो टोटल 360 नीचे और गुने यह, क्योंकि वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर आता है, तो ये पाई आर स्क्वायर लेंगे, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, लघु के लिए हो गया। लेकिन अगर दीर्घ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें लघु का घटा लीजिए, दीर्घ का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेडियस तो हमको मालूम है, ये रेडियस तो हमको मालूम रहेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, उसको उसमें से आप इस लघु वाले को घटा दीजिए तो दीर्घ वाला बच जाएगा। या दूसरा उपाय यह भी कर सकते हैं कि जो थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो टोटल यह कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 में से 45 को घटा दीजिए, 360 में से 45 घटाइए, कितना हो जाएगा 315 डिग्री। तो ये जो बचेगा 315 डिग्री बचेगा मेजर सेक्टर वाला। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, 315 बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर करके यह भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सेक्टर की बात करते हैं। अब ये जब सेगमेंट की बात करते हैं हम, चाहे माइनर सेगमेंट हो मेजर सेगमेंट हो, जैसे हमने क्या देखा कि सेक्टर वाले में क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ सेगमेंट में जब आते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है आपका, ये आपने क्या देखा, यहाँ पर त्रिज्यखंड का देखा और यहाँ हम वृत्तखंड का देख रहे हैं, सेगमेंट का देख रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या देखेंगे, सेगमेंट। दैट मीन्स क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, नहीं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये इसके लिए जो आ जाएगा, देखिए ये होता फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। यहाँ थीटा तो आपने पहले से समझ रखा है कि थीटा जो भी होगा वो क्या होगा, ये जो उससे बनेगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें आपको वृत्तखंड हो या त्रिज्यखंड हो, इसमें थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे आप क्या करेंगे, सेगमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सेगमेंट निकाल सकते हैं, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो। इससे आप लघु निकालेंगे, दीर्घ के लिए आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से उसको घटा लेंगे, बात खत्म है। चलिए अब एक चीज़ और बात करते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, एक चीज़ बच जाता है, क्या लेंथ ऑफ आर्क। अब ये क्या होता है,
लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, जैसे मान लीजिए यह जो चाप यहाँ से यहाँ तक जो है, इसकी भी लंबाई कभी कभी पूछ देता है। मान लीजिए इसको अगर मिटा देते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं, यहाँ से हमने एक चाप काट लिया, इतना बड़ा आर्क काट लिया, तो इसके लिए क्या फार्मूला आता है? तो ठीक इसी तरह से आता है θ/360 गुने 2πr। इसको काट करके 180 भी लिया जाता है, θ/180 गुने πr भी लिया जाता है, ऐसे भी ले सकते हैं आप, या θ/360 गुने 2πr। यह क्या हो गया? चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया, चाप की लंबाई का। ठीक है दोस्तों, अब आता है, देखिए अब हम बढ़ते हैं, तो बढ़ेंगे कहाँ पर में? अब ये आपका निकल गया, आर्क निकल गया, आपने कोड को समझ लिया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट सब ने देख लिया। अब एरिया ऑफ रिंग की बात कर लेते थोड़ा सा। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है ज़रा देख लीजिए। चलिए एरिया ऑफ रिंग की बात करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग में क्या आता है? देखिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है आपके सामने में, तो इसका तो कुछ न कुछ तो रेडियस है, मान लीजिए कि R1 ही है, R1 है। अब इससे या स्मॉल r ले लेते हैं, इसके बाद एक और वृत्त इसके चारों ओर बन जा रहा है, इसके चारों ओर एक और क्या बन रहा है? वृत्त बन जा रहा है। चलिए इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर यहीं पर से आता है एरिया ऑफ क्या होता है? रिंग। यह देखिए आपके सामने में डबल रिंग बन चुका है। अब डबल रिंग बन चुका है तो यह तो एक छोटा सा रेडियस पर, सेंटर तो एक ही है, सेंटर क्या है? एक ही है, यह एक छोटा सा रेडियस। अगर इसी को आप बड़ा ले लीजिएगा, इसी को आप क्या कीजिएगा? पूरा ऐसे खींच लीजिएगा, तो यह बड़ा सा रेडियस हो जाएगा। कैपिटल R ले लेते हैं मान लीजिए, तो यह क्या हो गया? तो यह इस भाग का अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहीं से आता है एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों चीज़ आ जाता है इसी से। अब यहाँ से कैसे आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन? तो इस चीज़ को देखिए, यही जो आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, तो यहाँ से अगर इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ से पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अगर छोटा का निकालते हैं तो सिर्फ ये ही आता है, सिर्फ ये आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि बड़ा वाले को निकाल करके उसमें से छोटा वाले को घटाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इससे इसका यानी रिंग का। इसको आप एक साथ ही ले सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लीजिए या एरिया ऑफ रिंग लीजिए। तो पाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसको थोड़ा और तोड़ सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। पाई हुआ, यह क्या हो गया? इसको वलय का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय का क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, जो क्षेत्रफल शेडेड दिया हुआ रहता है, कभी कभी ऐसा होता है 1 है, 2 है, 3 दे दिया, उसमें से अलग अलग कलर में रंग दिया और उसको कहेगा निकालने के लिए, तो आप इसी तरह से ठीक उसके ऊपर वाले, उससे बड़े वाले में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाते जाइए, ठीक बड़े वाले में से ठीक छोटे वाले को घटाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं R प्लस स्मॉल r, फिर लिख सकते हैं R प्लस R माइनस स्मॉल r। नहीं, यहाँ तो आपने पढ़ा होगा 7th 8 में पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। तो यह जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, यह बिल्कुल प्रत्येक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपको अब क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, A to Z क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए दोस्तों लेकर के चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो सेक्टर वाले प्रश्न है, जो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे उसको पहले हल करते हैं, फिर जा करके जो है सो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसके बाद जो है सो एरिया ऑफ जो रिंग वाला है वैसे प्रश्नों को, सरकमफेरेंस में जो डिफरेंसेस वाले प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को आज हम हल करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। देखिए तो क्या कहता है ये हमारा प्रश्न, पहले एकदम ईजी से लेकर के कठिन तक के प्रश्नों को आपको अभी हम हल कराएंगे। सबसे पहले देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्यखंड के लिए अभी एक छोटा सा चित्र के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब सेंटर के बाद आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि जो त्रिज्या से बनता है वो त्रिज्यखंड होता है। जब त्रिज्या के कारण वृत्त जब 2 भागों में बढ़ता है तो वह त्रिज्यखंड होता है, और जब जीवा के कारण वृत्त 2 खंडों में बढ़ता है तो वो क्या होता है? सेगमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं वृत्तखंड वो होता है। ये देखिए अब यहाँ क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यहाँ जो है सो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, और इसमें एक चीज़ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है 60 डिग्री। अभी से बस कुछ देर पहले हमने आपको जो सेक्टर है, सेक्टर ज्ञात करने के लिए, माइनर सेक्टर ज्ञात करने के लिए हमने, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब थीटा है 60 डिग्री, क्योंकि पूरा वृत्त में बनता है कितना 360 डिग्री, हमको ज्ञात करना 60 डिग्री ही, तो शॉर्ट हो गया ना, माइनर हो गया ना, इसलिए माइनर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना हो गया देख लीजिए, इसमें 60 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री, पाई का मान कितना होता है 22/7, कहीं कहीं दिया भी रहता है, ठीक है, तो दिया रहेगा तो उसका उपयोग करेंगे, और आर स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे 6 गुने 6। अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 से कट गया 6 6 36, फिर 1 6 6 खत्म, 22 6 हो जाएगा 132/7। इसको आप पूर्णांक में ले जाए, दशमलव में ले जाएं, जैसे ले जाएं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह का प्रश्न दूसरा लेकर के चलते हैं। दूसरा है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। क्या दिया हुआ दोस्तों, सरकमफेरेंस मालूम है हमको, परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। जब परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो परिधि क्या हुआ 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे देखिए एक वृत्त बनता है, मान लीजिए, ठीक है, वृत्त बनाते हैं, यह सेंटर हो गया इसका। जब ये ऐसे अगर हम 4 भागों में बांट देते हैं, पूरा थीटा कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री का बनता है, और चौथा अंश हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 90 90 90 4 से भाग देंगे, चतुर्थांश मतलब 90, 4 से भाग दीजिए तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम थीटा कितना ले लेंगे 90 डिग्री ले लेंगे। कितना ले लेंगे 90 डिग्री। सबसे पहले परिधि दिया हमको, देखिए क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। दो चीज़ अगर हमको मिल गया तो आप आसानी से हम हल कर सकते हैं। परिधि के लिए क्या लगाएंगे 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 22, 2 गुने 22 कितना हो जाएगा, और गुने आर 22/7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा 22। अब 22 से 22 काट लीजिए, उलटिएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा त्रिज्या हमारा, ये भाग में इधर गुणाम जाएगा, ये गुणाम है वो भाग में जाएगा, 7/2 हमारा क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब यहाँ आते हैं, देखिए इसको हल करेंगे कैसे, थीटा हमारा कितना आ गया 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, अगुने पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7, अगुने त्रिज्या हो गया हमारा 7/2 गुने 7/2। आप इसको हल कर दीजिए इजी वे में, देखिए 0 0 9 चौक 36 4 हो गया, ठीक है। अब काट लीजिए, 2 से हो गया 11 दूनी 22, 1 7 से 7 खत्म, 11 7 77 बट्टा 4 दूनी 8। अब इसको आप दशमलव में ले जाइए, पूर्णांक को ले जाइए, ये हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपने क्या देखा, ये सेक्टर वाले प्रश्नों को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। सेक्टर वाले में 2 चीज़ चाहिए, थीटा चाहिए और हमको उसका रेडियस चाहिए। चलिए इससे थोड़ा एक और टफ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई घड़ी है, इसकी मिनट की सुई जो है वह जैसे यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 इस तरह से 3, तो इसकी मिनट की जो सुई है वह कितना लंबी है, वह 14 सेंटीमीटर लंबी है। दैट मीन्स यह रेडियस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। अब कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, यानी 5 मिनट तो यहाँ से यहाँ आ गया, 5 मिनट हो गया, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है 5 मिनट में यह कितना क्षेत्रफल जो है सो बना पाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो सीधी सी बात है, आप क्या जानते हैं कि यहाँ से 1 घंटे में 360 डिग्री होगा। दैट मीन्स क्या होगा 60 मिनट में क्या हो जाएगा 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 360/60 हो जाएगा। इसलिए हमको 5 मिनट की बात हो रही है, तो 0 0 खत्म, 6 हो गया, तो 6 गुने 5 यानी पहले तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनाएगा ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए गौर कीजिए, 60 मिनट में यानी 1 घंटा में, अगर मिनट की सुई 1 घंटा में यहाँ चक्कर लगाता है पूरा का पूरा, तो 60 मिनट में क्या हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना हो गया यह 360 डिग्री कोण बनाया। 60 मिनट में 360 डिग्री बनाया, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, कम बनाएगा, यानी भाग दे देंगे, और 5 मिनट में क्या हो जाएगा, जितना है उसको 5 से गुना करने के इतना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री इसका हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, रेडियस तो मालूम है 14 सेंटीमीटर, आर क्या मालूम है, थीटा हमारा हो गया कितना डिग्री 30 डिग्री, और रेडियस हमको कितना मालूम है पहले से 14 ना। तो इसमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड हुआ कि वृत्तखंड, त्रिज्यखंड हुआ दोस्तों, क्योंकि यह त्रिज्या से बना हुआ है ना, त्रिज्या से बना हुआ है। तो त्रिज्यखंड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर बनाइए, कैसे बनेगा, देखिए थीटा की जगह रख देंगे 30/360
गुने 22/7 और आर की जगह 14 गुने 14 कर लीजिए। इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 0 0 खत्म, 3 से काट दीजिए 12 3 36, 2 से काट दीजिए 2 6 12। अब कटेगा तो काटिए 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 22 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप पूर्णांक ले जाइए, दशमलव ले जाइए, जैसे भी ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये था, आपको हमने 3 प्रश्न बताया कि त्रिज्यखंड से आधारित यानी कि सेक्टर से आधारित, ठीक है, कि माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। आपको इसी में अगर कहता मेजर सेक्टर ज्ञात करने के लिए तो आप वृत्त का क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से इस माइनर को घटा दीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेजर को पूरा में से आप पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनर घटा दीजिए तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा और मेजर घटा दीजिए तो माइनर सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं जो सेगमेंट है, जो हमारा माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट है, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए उसके प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें दोनों लिए हम लघु वृत्तखंड भी और दीर्घ वृत्तखंड भी, यानी माइनर सेगमेंट भी और मेजर सेगमेंट भी। अब यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अब मान लीजिए यह हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। यह जो है यहाँ से यह क्या करती है, कोई जीवा है, ये जीवा है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। यह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बन गया ये, और यहाँ से बन गया ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये बन गया, ठीक है। और केंद्र पर यह क्या करता है, समकोण अंतरित करता है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अब इसमें जो है लघु वृत्तखंड कौन सा हुआ, तो आपको पहले से पता है कि जो ये जीवा के द्वारा जो ये बनाया गया है क्षेत्र, यह क्या हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। और यहाँ से जो ऊपर चला गया ये पूरा का पूरा अगर इसको मिटा दिया जाए, मान लीजिए इस तरह से देखिए, ठीक है। तो यहाँ वृत्त 2 भागों में बटा हुआ है कि नहीं, एक हमारा ये छोटा वाला, एक ऊपर बड़ा वाला। तो ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, यानी कि क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। और ये हमारा जो हो गया बड़ा वाला, वो क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड, यानी मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत। अब यहाँ हम बात करते हैं कि केंद्र से यह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यह 10 सेंटीमीटर है, यह 10 सेंटीमीटर है, और यह क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो यह लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा है लघु वृत्तखंड के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि r² इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, ये हमने बैठा दिया, आर की जगह त्रिज्या हमारा हो गया कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। यहाँ पाई का मान 3.14 रख लीजिए, थीटा का मान कितना है 90 है, समकोण बना रहा था 90 बट्टा 360 हो गया, नहीं माइनस 1/2 और कितना हो जाएगा फिर साइन 90, नहीं साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से इसको मान पुटअप कर लीजिए, ये मान पुट हो गया 100, यहाँ से काट दीजिए 0 0 9 चौक 36 4 3.14 है, इसको 2 से भी काटे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना 1.57, ऐसे बन जाएगा 1.57/2 माइनस हो जाएगा 1/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से तो गुना करके तो उतना ही ना हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 100 से गुना करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 157/2 माइनस कितना हो जाएगा 100 से इधर भी गुना होगा, 100 से 1/2 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 100 से इधर भी गुना होगा तो 50 हो जाएगा, दोनों में गुना होगा तो 50 बटा कुछ नहीं तो 1। अब क्या कर लीजिए 157, ये लघुत्तम ले लीजिए 2 हो जाएगा 157 माइनस कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 बराबर 57/2, यानी कितना हो जाएगा इसको 28 दूनी 56, 28.1/2 कितना हो जाएगा यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 28.1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या करेंगे, ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया माइनर सेगमेंट का। और मेजर सेगमेंट का अगर हम निकालना चाहेंगे तो फिर पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए। पाई का मान कितना रखिए 3.14 और आर की जगह रख दीजिए 10 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 100। 3.14 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 314। ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस यही जो क्षेत्रफल निकला हुआ था ये 28.1/2, इसको निकाल लीजिए। यही क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप, आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को प्यार दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हमारा चैनल ग्रोथ करेगा उतना बेहतर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।